इंडिया में हम लोग तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं कि पानी की बोतलें बेच बेच के यहाँ पैसा पैदा कर लेंगे। इंडिया में हम लोग तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं कि पानी की बोतलें बेच बेच के यहाँ पैसा पैदा कर लेंगे। यार ये कब आ रही है कब जा रही है पता ही नहीं चल रहा है सर। 12 घंटे क्या बता रहे हैं ना 15,000 और दूसरे कंट्री के लिए आए थे, मतलब जापान, जर्मन के, इजराइल के। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 सूचनाएं हैं। एक है ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे पता करें कि जो कॉलेज है वो फर्जी तो नहीं है जिस कोर्स के लिए हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो कहां से पता करें। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी ने आज एक ऐप लॉन्च कर दिया है अपना। और तीसरी सूचना है भर्तियों और रोजगार को लेकर के जो सीएम योगी हैं, जो लगातार भाषण देते रहते हैं, घोषणाएं करते रहते हैं, उसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जहां पर सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, वहीं पर निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं। ये आज ही का पेपर आपने देखा होगा जिसमें लिखा था 2027 तक देश में 47 लाख टेक नौकरियां होंगी। और विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, एआई के हैं, प्रोफेशनल कोर्स में एमबीए हैं। तो आजकल फर्जी वाला भी बहुत रहता है कि जहां से हम करने वाले हैं ये कोर्स, तो ये जो संस्था, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, ये फर्जी तो नहीं है। तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है जिसको लेकर के मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, जिसका नाम है collegevidya.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और ये वेबसाइट पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है जहां से हम कोर्स कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा एक्सपर्ट मेंटर मिलते हैं जो आपको जानकारी देते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यही रहती है कि हमको कोई बताने वाला नहीं रहता है कि हमारे लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को खोलेंगे, आप लोग कुछ अपना जो डिटेल्स वगैरह है वो इस वेबसाइट पर देंगे, अपनी पहले के एजुकेशन के बारे में, आप किस तरीके से ये कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, और आप कितनी फीस दे पाएंगे, आप लोन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ईएमआई वाला कॉलेज देखना चाहते हैं कि बिना ईएमआई वाला कॉलेज देखना चाहते हैं। तो वो सारी सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की आप नीचे नाम भी देख सकते हैं, जैन यूनिवर्सिटी, जीएलए, डीपीयू, बहुत सारी। इस वेबसाइट की रेटिंग भी देख सकते हैं 4.8 है 5 में से, और 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा, जैसे आप लोगों को कोई कोर्स करना है, पीजी का कोर्स करना है, यूजी का कोर्स करना है, सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे आपने मेंटर से बात किया, डिटेल्स भर दी, उसके बाद में यहाँ पर आप कोर्स देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एमबीए लिखा हुआ है, 1 साल का एमबीए जो नया वाला है, एग्जीक्यूटिव एमबीए जैसे बोलते हैं, डिस्टेंस एमबीए है, ऑनलाइन एमसी है, और अगर किसी को एमएड करना है ऑनलाइन, ये देखिए यहाँ पर पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दिया, या यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया, और ऑनलाइन एमबीए के लिए यहाँ पर कुछ कॉलेज आ गए। ये देखिए ऑनलाइन जो कोर्स करवाते हैं उनकी पूरी पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई है, ये देखिए आप लोग। और सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्होंने बता दिया किस यूनिवर्सिटी की जो एमबीए कोर्स, इसी तरीके से एमएड, ऑनलाइन और एमसीए वगैरह सभी कोर्सेज बारे में आ जाएगा। सभी यूनिवर्सिटीज, ये देखिए इसकी रेटिंग बताई गई इस यूनिवर्सिटी की, इसकी फीस वगैरह बता दी गई। ये मणिपाल की फीस, लिवरपूल ये एक संस्था है, यहाँ पर डीपीयू, एमईटी, गोल्डन गेट, और सबकी यहाँ पर रैंक वगैरह बताई गई है। इन यूनिवर्सिटीज के जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं उनसे आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमको लोन लेना है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा, कैसे प्लेसमेंट होगा, सारी जानकारी आपको ये जो एक्सपर्ट हैं वो दे देते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स करने वाले हैं तो इस वेबसाइट को विजिट कर लें, इनके एक्सपर्ट से बात कर लें, और अपना जो फीस वगैरह है वो देख सकते हैं, रैंकिंग वगैरह देख सकते हैं। और इसमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है। इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी संस्था है, केवल और केवल जो यूजीसी से अप्रूव्ड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, केवल वही यूनिवर्सिटी, वही संस्था इसमें रखी गई है। इस समय इनका एक और प्रोग्राम चल रहा है, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम, जिसका शुल्क 6,999 रुपए है। वो इस समय आपको निःशुल्क मिल जाएगा, 6,999 रुपए का, जिसमें प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, आपके करियर के बारे में और अधिक जानकारी ये लोग देते रहते हैं। तो इस कॉलेज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वैसे collegevidya.com बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जाकर के सीधे चेक कर सकते हैं। और लिंक के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को 20,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है, 20,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है फीस में। जाइए देख लीजिए आपके लिए कौन कौन सा कोर्स सही रहेगा और किस कोर्स के क्या फायदे हैं, आप लोग अपना बात कर सकते हैं। यूपीएससी की, यूपीएससी ने तो आज चौंका दिया, और यूपीएससी ने आज अपना जो एक ऐप है वो लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी की वेबसाइट को आप खोलेंगे जैसे ही, वैसे ही आपको ये दिखाई देगा।
यूपीएससी ने इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड ऐप जारी किया गया। अभ्यर्थी उपयुक्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट लिंक play.google ये प्ले स्टोर में उसकी लिंक की बात की गई है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2025 प्रारंभिक अर्थ परीक्षा की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित किए जाना प्रस्तावित अभ्यर्थी प्रसंगित परीक्षा हेतु परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना उक्त एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा पीईटी के प्रवेश पत्र मुख्य वेबसाइट पर जारी करने के उपरांत अभ्यर्थी आयोग की मुख्य वेबसाइट के साथ ही एंड्रॉइड ऐप पर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप लोग वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर केवल 4 चीजें हैं। एक तो परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जो अभी कल नोटिस जारी हुई थी। दूसरा, यहीं से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे सभी परीक्षाओं के और यहाँ से आप रिजल्ट देख सकेंगे और यहाँ से नए नोटिस वगैरह जो जारी होती हैं वो नोटिस भी आपको मिल जाएगी। तो ये चूंकि वेबसाइट अकेले जो काम करती थी वो क्रैश कर जाती थी। ये देखिए, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डाल देंगे, ये कैप्चा कोड डाल देंगे और यहाँ से आपको परीक्षा जनपद के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर नए नोटिस देखना, यूपीएससी ने आज को नोटिस जारी की है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर ये देखिए मैंने खोला, यहाँ पर यूपीएससी की हाल ही में जो भी नोटिस जारी हुई है वो नोटिस ये देखिए पूरी लिस्ट है। तो आज केवल एक नोटिस 29 तारीख को जारी हुई, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी इसी ऐप की वो नोटिस भी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, बढ़िया है। ऐप तो ठीक है, लेकिन बस भर्तियां जल्दी करवाए यूपीएससी और वही में इसकी बहादुरी है। और ऐप ना भी लॉन्च होता तभी विद्यार्थियों का काम चल जाता। उसी वेबसाइट को जो है अच्छी तरीके से वो वेबसाइट काम करे, उसकी क्षमता बढ़ाए और परीक्षा समय के अंदर पूरी होगी के बारे में बहुत सारी चीजें वायरल होती रहती है समय समय पर, क्योंकि ये मौका भी देते हैं और बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। इनके अधिकारी पता नहीं किस तरीके से हैं जो मुख्यमंत्री जी को बैक फुट पर जाने को मजबूर कर देते हैं। वैसे मुख्यमंत्री कभी बैक फुट में जाते नहीं है, उनके भाषणों से ऐसा लगता नहीं है और काफी तेज तर्रार छवि है, लेकिन ये जो उनके मातहत अधिकारी हैं ये उनको बैक फुट पर जाने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये घटना सभी लोग जानते होंगे। 2021 में सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी हुआ था दुर्गेश चौधरी का और इसमें दुर्गेश चौधरी कह रहा था कि हमारी लेखपाल भर्ती हुई है बिल्कुल फेयर और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़े आभारी हैं। और तब तक कोई भर्ती लेखपाल की नहीं हुई थी उस समय, और ये जो दुर्गेश चौधरी जो चयनित हुआ था इसकी नियुक्ति हुई थी सपा के कार्यकाल में 2015 के समय जो लेखपाल भर्ती आई थी। 15 से लेकर के 21 तक कोई भर्ती नहीं आई थी। उसके बाद में यूपीएससी से एक भर्ती आई थी 21 में, जो अभी पूरी हुई, कुछ दिन पहले पूरी हुई थी। जब हो हल्ला हुआ और मीडिया जब पहुंची, इसके घर पहुंची, सब जगह पहुंची, ये कहा गया ये भर्ती तो सपा के कार्यकाल में आई थी, तब ये भाग खड़ा हुआ, शायद नेपाल चला गया था, सिद्धार्थनगर का था शायद ये, और ये इसने फिर बयान ही नहीं दिया और सीएम योगी ने अपना जो ये ट्वीट है वो डिलीट कर दिया। इसी तरीके से सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया था, इसी साल किया था 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। बाद में ये ट्वीट भी लगभग 1:30 बजे दोपहर तक इन्होंने ये डिलीट कर दिया। कुछ और ट्वीट अभी डिलीट होंगे और डिलीट होने से पहले आप लोग देख लीजिए, आज ही सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये रिट्वीट किया गया है। सीएम ऑफिस ये देख सकते हैं और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक फिर से ट्वीट किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की गई और इसमें ज्यादातर बेटियां सम्मिलित हैं। ये बताइए, 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। मैं जब से सीएम योगी का कार्यकाल हुआ है तब से मैं आप लोगों को लगातार भर्तियों की अपडेट देता रहता हूं और मेरे चैनल में आप लोगों को ज्यादातर शिक्षक भर्तियों की अपडेट ही मिलती है। और ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती, 2 शिक्षक भर्तियां बेसिक की, चूंकि यहाँ पर बेसिक शब्द का प्रयोग किया गया है, बेसिक की बात की गई है। बेसिक में और कौन सी तीसरी भर्ती हुई है? मैं आपको ये भी बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कुछ पद रिक्त रह गए हैं और 1 नंबर 2 नंबर का मामला है ओएमआर का, और ओबीसी आरक्षण वाली बात तो अलग है। और 68,500 में लगभग 27,000 पद रिक्त रह गए हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती भी पूरी नहीं हुई, तो 69,000 और लगभग 46,000 भर्तियां हुई थी 68,500 में। 69,000 वो हम अगर मान ले 1,000 2,000 छोड़ दीजिए, और 68,500 में लगभग 46,000 पद भरे गए थे। टोटल 1,16,000 के आसपास पद भरे गए हैं। 1,16,000 के आसपास पद भरे गए हैं और ये जो पद भरे गए थे ये सीएम योगी ने नहीं भरे थे। ये शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 शिक्षक थे उनके पद समाप्त किए गए। 1,37,000 सरकारी टीचर थे उनकी, और 147 की जगह 116 कर दिए गए। तो ये शिक्षक कम हुए, बढ़े नहीं। ये जो शिक्षक हैं 1,37,000, सोचिए जब ये शिक्षा मित्र परमानेंट कर दिए गए थे, इन्होंने लगभग 1 साल नौकरी भी की थी। शिक्षकों की संख्या, सरकारी जो कर्मचारी थे, सरकारी जो शिक्षक थे उनकी संख्या ज्यादा थी, उसके बाद में ये कम हो गई, फिर 116 हो गए, 137 पद
1,37,000 पद सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिए थे। तो 27,000 पद तो और कम हो गए इनके कार्यकाल के बाद। तो टोटल जो कर्मचारी थे, तो ये भी तो बताएं कि 1,37,000 पद समाप्त भी हुए थे इन्हीं के कार्यकाल में। 1,37,000 जो समायोजन जो रद्द किया गया था वो पद समाप्त किए गए थे और केवल 1,16,000 पद भरे गए। 1,16,000 के बाद में बेसिक में कोई भर्ती नहीं हुई, ना जूनियर में भर्ती हुई, ना बेसिक में भर्ती हुई। ये उसी तरीके का बयान है कि हमने 2 करोड़ नौकरियां दिया, 2 करोड़ रोजगार दिया, 50 लाख 40 लाख रोजगार मिला। अब रोजगार मेले को लेकर के भी आप लोग देख लीजिए, समाचार पत्रों ने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है, कोई खुलासा नहीं किया उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। इस भीड़ को देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 50,000 नौकरियां देने का वादा किया गया था और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पहुंच गए। और विद्यार्थियों का कहना है कि ना यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर बड़ी कंपनियां हैं। और छात्रों का कहना है कि 8 से 10,000 की नौकरी दे रहे हैं और जो वादा किया गया था उस तरीके का यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है जर्मनी जापान के लिए लोग आए थे और यहाँ पर यूएई दुबई की कंपनियों को देख भीड़ उस तरफ चली गई। कुछ न्यूज चैनल दिखा भी रहे हैं इसको। हालांकि सरकार के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है, तो ज्यादातर मीडिया जो है वो खबर नहीं दिखा रही है। खुलासा यही है कि जो रोजगार मेला लखनऊ में हुआ था उसमें छात्रों की बहुत दुर्दशा हो गई, ना ही अच्छी कंपनियां आई, ना ही विद्यार्थियों को रोजगार मिला। जिनको नौकरी मिली भी तो छोटी मोटी कंपनियों में मिली। सुनिए आप लोग इस वीडियो को, एबीपी न्यूज ने दिखाया है। ये देखिए लिखा, रोजगार महाकुंभ के नाम पर सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है। ये एबीपी न्यूज है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया। रोजगार महाकुंभ 26 से 28 अगस्त तक चला। आज इसका आखिरी दिन था। यूपी सरकार के इस रोजगार महाकुंभ में हर दिन भीड़ जुटी, ये देखिए आप लोग, लंबी कतारें लगी। ये देखिए 3 दिन में 50,000 युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने की बात कही गई थी। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां आई। सरकार का दावा है कि रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को विदेश में भी नौकरियों का ऑफर लेटर दिया गया। लेकिन यहाँ दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर नजर आया। हमारे देश में नौकरी की क्या हालत है, कैसे युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कैसे युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान है, वो लखनऊ रोजगार महाकुंभ में पहुंचे युवाओं को देखकर समझा जा सकता है। रोजगार मेला लगा दिया, 50,000 नौकरी मिलने, कहाँ 50,000 नौकरी मिलने? इंडिया में हम लोग तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं कि पानी की बोतलें बेच बेच के यहाँ पैसा पैदा कर लेंगे। इंडिया में हम लोग तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं कि पानी की बोतलें बेच बेच के यहाँ पैसा पैदा कर लेंगे। यार ये कब आ रही कब जा रही पता ही नहीं चल रहा है। सर 12 घंटे क्या बता रहे हैं ना, 15,000 और दूसरे कंट्री के लिए आए थे, मतलब जापान जर्मन के, इजराइल के लिए मिलेगा, मगर कुछ ऐसा ही नहीं। मर्चेंट नेवी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ जुमलेबाजी हो रही है, मुझे बस गुमराह किया गया लोगों को। जो मेन कंपनियां जिनका नाम डाले थे उन पे सर कोई यहाँ पे इंटरव्यू ले ही नहीं रहा है। कह रहे कंपनी वो नहीं है। जितना प्रचार किया गया है ना उस हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, हमारा सब उल्टा है यहाँ पे। होगा नहीं तो फिर घर चल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज का, इतना बड़ा चैनल कम से कम इस बात को रखा। नहीं तो सीएम योगी तो सब कुछ मैनेज कर लेती है और फर्जी ढिंढोरा पीटती रहती है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मुझको भी धन्यवाद कहिए कि मैंने भी इस न्यूज को प्रमुखता से चलाया है। आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और मैं समय समय पर मैं इसी पोल खोलता भी रहता हूँ। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।